से उससे आगे की बात संवाद में हुई है। तो संवाद मुझे बहुत सूट किया शुरू में, और इसलिए मैंने संवाद की दोनों किताबें बढ़िया से करी। और फिर मेरे भीतर कुछ गहरे प्रश्न बने, और फिर उन प्रश्नों का समाधान जो है भारत भाई जी के ही द्वारा एक ऑनलाइन सत्र से हमने किया। और उसके बाद मेरी एयरफोर्स से छुट्टी हुई, तो फिर घर जाकर देवघर में ही अपना स्थान बनाने के बाद वहाँ पर एक शिविरों की श्रृंखला शुरू हुई, और अध्ययन की भी शुरुआत, एक अच्छी शुरुआत जो है देवघर में शुरू हुई। तो देवघर में हम लोगों ने भारत भाई जी के द्वारा 25-25 दिन के अध्ययन सत्र हुए। वो अध्ययन सत्र ऐसे होते थे, अध्ययनात्मक सत्र होते थे। किसी किताब को लेकर भारत भाई जी नहीं रखते, ओवरऑल पूरी बात रखते हैं। तो वो तरीका इस तरीके से होता है कि जैसे अस्तित्व पर बात होनी है तो अस्तित्व दर्शन पर ही 25 दिन लगातार बात चले। तो इतनी गहरी बातें होने से अपने भीतर ये विश्वास आने लगा कि हाँ, अब मैं अस्तित्व दर्शन को लेकर के कुछ समझ पा रहा हूँ। ऐसे ही जीवन ज्ञान को लेकर कुछ समझ पा रहा हूँ, और आचरण ज्ञान को लेकर कुछ समझ पा रहा हूँ। ये जो अपने में विश्वास बनने लगा, तो किताब पढ़ने का अपने में अधिकार आने लगा। तो संयोग से उसी समय फिर योगेश शास्त्री भैया जो हैं, उनका हमें वो मिला, और उन्होंने कहा कि अब आप लोग ऑनलाइन शुरू करो। फिजिकली तो शायद उतना मिलना नहीं हो सकता है, तो ऑनलाइन शुरू करो। उसी समय संयोग से कोरोना भी स्टार्ट हो गया था, तो ऑनलाइन स्टार्ट करना हमारे लिए सहज हो गया, आसान हो गया। और ये ऑनलाइन इतना अच्छा हुआ कि आज तक वो ऑनलाइन पठन हमारा जारी है, और उस ऑनलाइन पठन से ही हमारी टीम में एक अच्छी पकड़ बन गई है। उन सबको ये लगता है कि हमने किताबों का वैसा अध्ययन किया है जिससे कि अपने में ये विश्वास रहे कि हाँ, हम समाजशास्त्र को समझ रहे हैं, या अर्थशास्त्र को समझ रहे हैं, या फिर मनोविज्ञान को समझ रहे हैं। ये गहराई जो है हम सब में आई है। तो इतनी बातें। जी भैया, हमारे परिवार में लगभग 15-20 परिवार हैं जो जुड़े हैं, लेकिन अध्ययन को लेकर बहुत अधिक अगर सक्रिय हैं तो करीब 12-13 लोग तो एकदम सक्रिय हैं जो कर रहे हैं। और अभी अध्ययन के अलावा और खेती वगैरह क्या करते हो आप? सोनाली जी जो हैं वो टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं। तो इसलिए उस तरह का। हाँ, श्रम में अपने पास छोटा सा बागान है, और वहाँ मैं खुद से अपना काम करता हूँ। अच्छा बंद करे तो इनको मैं कर दूँ आप सभी को प्रणाम। भैया को प्रणाम, दीदी को भी मेरा प्रणाम। और बहुत खुशी महसूस हो रही है मुझे ऐसे अचानक, है ना, इस अध्ययन बिंदु शिविर में हमारा यहाँ आना हुआ, और भैया दीदी से आप सबसे इस तरह से मिलना हो रहा है। हम तो अपनी बिटिया के ट्रीटमेंट के लिए आए थे, और अंजू दीदी का बहुत सहयोग मिला, उनका स्नेह सब कुछ, और हम आज यहाँ पहुँच पाए। तो गुजरात की इस पावन धरती पे साबरमती नदी के किनारे बसी इस स्थली में इतना सुंदर विद्या का माहौल, और इतने शिद्दत से लगे हुए हमारे भाई बहन सब, तो मुझे देखकर तो खूब खुशहाली है, खूब उत्साह है मन में। तो मैं तो बस, श्रीमान जी ने सारी शेयरिंग करी ही, मेरे पास करने को बहुत कुछ नहीं है, क्योंकि भैया ने अभी अभी कहा कि नियम, प्रक्रिया और उपलब्धि। तो 2011 से सूचना मिली है मुझे, और इस बीच कई सारे शिविरों से गुजरना हुआ। जितने भी बड़े भैया दीदी लोग लगे हैं, जिन्होंने ज़िंदगियां लगाई हैं, उन सबका खूब स्नेह मिला है, खूब मार्गदर्शन मिला है, पग पग पर कहें तो उनका स्नेह प्राप्त है मुझे हर क्षण का, जिसको प्राप्त होना कहते हैं वैसे प्राप्त है। तो इस प्रकार से बढ़ रही हूँ ऐसा लगता है मुझे। तो स्नेह में, संरक्षण में बढ़ना हो रहा है अपना, और ये विश्वास बना है कि नियमों की समझ होने से अपनी ज़िंदगी खुशहाल होगी। तो वो प्रक्रिया को पकड़ने में लगी हूँ, है ना। तो शिविरों से गुजरने से और सबके साथ से अपने भीतर ये विश्वास बना है कि दर्शन की जो पुस्तकें हैं, है ना, वाङ्मय है, उनको बढ़िया से पढ़ने से, समझने से, है ना, अपने भीतर वो क्लैरिटी बनेगी, अस्तित्व की समझ बनेगी, और इस प्रकार से अपना जीना सुखद हो सकेगा। तो प्रक्रिया को पकड़ने में लगे हैं। और उपलब्धि की बात करें तो जैसा कि श्रीमान जी ने कहा कि दर्शन परिवार की बात करता है, संबंध की बात करता है, तो यह विश्वास बना है कि परिवार में बढ़िया ठीक ढंग से जी पाएँ हम, समाज में अच्छे से जी पाए, तो उसका एक बढ़िया सुंदर सा चित्रण अपने भीतर उभर कर आता है। तो स्वयं में व्यवस्था,
परिवार में व्यवस्था, समाज में व्यवस्था, और इस प्रकार व्यवस्था रूप होकर हम जी पाए, इसके लिए ही सारे प्रयास है अपने। तो शिक्षा में रुचि है थोड़ी, और साहित्यिक प्रवृत्ति की रही हूँ। अभी भैया बात कर भी रहे थे कि साहित्य में तात्विकता पर कैसे काम होना है, तो इस दिशा से सोचने का, करने का कुछ अपना मन बनता है। बाकी साथ साथ है। और एक बहुत सुंदर बात आई कि सापेक्षता में जब हम जीते हैं, देखते हैं, तो विरोध रहता ही है। तो निरपेक्ष रूप से हम देख पाए, जी पाएँ, और स्नेह का भाव अपने भीतर कैसे विकसित हो पाए, मंगल मैत्री पूर्वक जी पाए, इस हेतु मेरा बहुत वो रहता है। तो अभी तो बस चाहना के स्तर पे हूँ, योग्यता के लिए काम कर रही हूँ, है ना। तो इतनी बात मुझे रखनी है अपनी ओर से। बाकी देवघर परिवार जो है हमारा, तो सब लोग लगे हुए हैं, है ना। धीरे धीरे लोग जुड़ते ही जा रहे हैं, क्योंकि अच्छी बात, ज़िंदगी की बात सबको अच्छी लगती ही है, सबको तलाश होती ही है। तो हम सभी एक ही यात्रा में हैं, तो यह साथ बहुत सुखदायी है ना। पारिवारिकता को मैं पहचान पाती हूँ। तो जैसा दीदी ने कहा कि हम मिलेंगे, तो मुझे तो लगता है हम मिले हुए ही हैं, है ना, ऐसा। तो यह बात है, बस इतनी बात मुझे कहनी है। ये बिटिया है, कुछ कहना चाहे तो। प्रणाम सभी को। मेरा नाम वैदेही भारती है। मैं क्लास 4 में पढ़ती हूँ, और मैं भी मम्मी जी और अपने पापा जी के साथ कुछ कुछ बातें सुनती हूँ अध्ययन के बारे में। ये हमारी माता जी हैं। तो माता जी का खूब संरक्षण मिला है। मैं अकेली संतान हूँ माता जी की, तो अभी भी, है ना, पहले तो शरीर सुविधा के अर्थ में पढ़ाई करी, तब माता जी का संरक्षण मिला खूब, है ना। और अब जब ज़िंदगी को समझने के लिए लगे हैं हम लोग, तब भी माँ का खूब सहयोग रहता है, खूब स्नेह रहता है। घर पर शिविर होता है तो भी माँ खूब स्नेह के साथ बनी रहती हैं। तो ये कह सकते हैं कि, है ना, उनकी बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, है ना। सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम ऋतंभरा भारती है, और मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ। और हमारे घर पे जब शिविर होता है, तो मैं बाबा जी से कुछ कुछ सीखती हूँ। और हो गया, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं, पर अभी तुरंत याद नहीं आ रहा है। बिटिया ने बाबा जी जब कहा, तो है ना, बाबा जी से इनका आशय भारत भाई जी से है। भाई जी हमारे अभिभावक हैं, और हम सभी उनके मार्गदर्शन में एक प्रकार से अध्ययन कर रहे हैं। और अपना बहुत सौभाग्य रहा है कि परम पूजनीय आदरणीय बाबा जी के दर्शन हमको हुए 2014 में। तो 4 दिन हम रहे थे अछौटी में। तो मुझे लगता है सारे भैया दीदी सबसे उस समय भेंट हुई एक प्रकार से। तब ऐसी पहचान नहीं थी। आज लगता है कि कितना बड़ा सौभाग्य हमको मिला, और सच में ये अपना सौभाग्य मैं मानती हूँ कि इतना सुंदर देवदूत सरीखे लोग, है ना, भैया दीदी सब हमारे लगे हुए हैं, जान लगाई हुई है, और हम सब उसी, है ना, क्रम में हैं। तो इस साथ को पहचान करके अपनी उपयोगिता, अपनी पूरकता के साथ हम भी लग पाएँ, है ना। तो इस सजगता को मैं अपने भीतर देख पाती हूँ। तो यही खुशहाली है, संबंध की खुशहाली है ये। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हम सभी को प्रणाम करते हैं। हम यहाँ आए, अच्छा लग रहा। मेरा बेटी लाई कि चलो माँ घुमा देंगे, सब आए तो हमको यहाँ जीवन में शांति मिल रहा है। मेरा घर देवघर है, मेरा बेटी है, 2 नतनी है, ये सब के साथ में लेकर के रहती हूँ। अब सबको प्रणाम। तो विद्या का जो परिवार है, एक बेटा और एक बेटी नहीं, बहुत सारे बेटा और बेटी, है ना, मिल जाते हैं। तो ये खुशहाली है विद्या परिवार की, है ना, जिसको हम सब महसूस कर पाते हैं। तो बढ़िया, आप सब कुछ अगर कहना चाहें तो। हाँ बढ़िया। अपना जो लंच है वो शक्ति हॉल में कल था वहाँ पे था, और ये हम साथ में जाएंगे। और जो भी आपको सहयोग राशि आज देने का मन है, तो वो आप मुझसे जमा करवा सकते हैं, ठीक है। आज एक्चुअली वो प्रयोजन से आए थे ट्रीटमेंट। आबू में एक बहुत अच्छी आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, तो उनको बिटिया का ट्रीटमेंट करवाना था। तो बढ़िया वहाँ पे